हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सभी दोस्तों को पता है कि हरियाणा में 2025 सीईटी होने वाला है और इसकी एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी आने को है। इसका नोटिफिकेशन आने को है और इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो बन चुके हैं। आपको पता ही है, हर रोज़ नोटिस आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो उसको देखते हुए कई दोस्तों के कमेंट थे कि भाई हमें हरियाणा जीके तो हम हर जगह से पढ़ते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा रहा कोई। स्टैटिक जीके पढ़ाइए और इंडिया करंट अफेयर को पढ़ाइए। तो ये बैच स्टैटिक जीके का भी होगा और इंडिया करंट अफेयर का भी होगा। हम स्टैटिक जीके का शुरू करेंगे। पहला टॉपिक शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य, हर एक राज्य के मुख्य नृत्य जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। थ्योरी टाइप में क्लास होगी हमारे शास्त्रीय नृत्य। नृत्य तो आपको पता होगा, नृत्य डांस मतलब पहला शुरू करेंगे राज्य हम आंध्र प्रदेश से। ये आपको बता दो, आप पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना था 1953 में। आपको पता ही है भाई। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य देखो, पहला नृत्य है हमारा कुम्मी, इंपॉर्टेंट है कुम्मी। दूसरा नृत्य है हमारा इंपॉर्टेंट है घंटा मुर्दला। तीसरा नृत्य है वीर नाट्यम, वीर नाट्यम। चौथा नृत्य है कुचिपुड़ी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य। बताऊंगा मैं क्यों मनाए जाते हैं, क्या कारण है, अभी एक बार लिख लूं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आज थ्योरी करवा रहा हूं मैं। अब आज थ्योरी क्यों करवा रहा हूँ, थ्योरी करवाने का माध्यम में जो हमारा सामान है वो आना रह रहा है। फिर हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे, इसकी पीडीएफ फॉर्म में, पीवाईक्यू फॉर्म में मिल जाएगी। उसी के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। क्या करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। समझ रहे हो बात। एक हमारा नृत्य है भाम कल्पम, ये नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है किसके, आंध्र प्रदेश के। वीर नाट्यम हो गया हमारा। देखिए ये कुम्मी नृत्य है नहीं, ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ इनके जो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी कौन से राज्य आपको पता है, दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दक्षिण राज्य में कौन कौन से है भाई, केरल भी है इनका पड़ोसी देश। केरल और ये साथ में तो थे पहले, उन्हीं से तो अलग हुआ। एक व्यक्ति का नाम पता होगा आपको, रामालू पोटासी, जिन्होंने 56 दिन तक भाई उनके लिए, भाई नए राज्य के लिए मांग उठाई थी। केरल और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, मतलब कि ये नृत्य किया जाता है। कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश के अलावा केरल और तमिलनाडु राज्य में भी किया जाता है। समझ में आई बात, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये कुम्मी नृत्य होता है, क्या आपको समझा दो। कुम्मी नृत्य में क्या होती है कि चारों तरफ ये महिलाएं, मतलब कि वर्ताकार आकार में ये महिलाएं खड़ी होती है और इसमें नृत्य करती हैं, कुम्मी नृत्य। समझ में आई बात, ये महिलाओं का नृत्य होता है कुम्मी नृत्य। और वीर नाट्यम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार कई एग्जामों में, सेंटर के एग्जाम हो या पूछे जाते हैं। मैं जल्दी रिवीजन करवा रहा हूं आपको, समझ रहे हो बात, समझ में तो आ रहा है नहीं। वीर नाट्यम एक ऐसा नृत्य में, नाम से पता चल रहा है वीरता को दर्शा रहा है, नाम से पता चल रहा है ये ऐसा नृत्य है जो वीरता को दर्शाता है। और ये किस देवता को समर्पित है, ये शिव देवता को समर्पित है, शिव जी महाराज को समर्पित है। ये नृत्य किस देवता को समर्पित है, शिव देवता को समर्पित है। ये जो नृत्य जनजाति के लोग करते हैं नहीं, इन जनजाति के लोग ये मानते हैं कि भाई हमने सीधे शिव के वंशज हैं। समझ रहे हो बात, मतलब कि शिव जी हमारे वंशज हैं, हम उनकी संतान के रूप में इस नृत्य को शिव जी महाराज को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। और एक और बात बता दूं, आंध्र प्रदेश के हर शिव मंदिर में यह नृत्य किया जाता है, वीर नाट्यम नृत्य। समझ में आई बात। और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कुचिपुड़ी नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी है। समझ में आई बात। और ये हमारे इस आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्या हो गए नृत्य। जनवरी में 14 जनवरी को, हर 14 जनवरी को मकर संक्रांति को मनाया जाता है। उस त्योहार पर भी कौन सा नृत्य है जो किया जाता है, सॉरी एक मिनट, ये माइक की तार उड़ गई। एक नृत्य है गोभी नृत्य। क्या कहा मैंने भाई, गोभी नृत्य कब किया जाता है, ये मकर संक्रांति के समय पर किया जाता है। किस समय पर किया जाता है, मकर संक्रांति के समय पर किया जाता है।
समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को ये नृत्य समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दूं, क्या कहा मैंने? आंध्र प्रदेश में, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो आंध्र नृत्य में क्या पढ़ा? कुम्मी नृत्य। कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश के अलावा केरल और तमिलनाडु में भी प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें क्या होता है? चारों तरफ वृत्ताकार में, गोल आकार में महिलाएं खड़ी होकर नृत्य करती है। और घंटा मर्दाला हो गया, वीरनाट्यम भाई, ये एक जनजाति के द्वारा, एक शिव के वंशजों को द्वारा माना जाता है और शिव को समर्पित है। ये नृत्य किसको समर्पित है? शिव जी महाराज को समर्पित है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। समझ में आई बात? भाम कल्पम भी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। गोबी नृत्य भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये क्या है? मकर संक्रांति के समय पर होने वाला नृत्य है। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा पढ़ाएंगे भाई, दूसरा पढ़ेंगे हम असम। असम में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहू। आपको नाम पता ही होगा भाई, बिहू नृत्य इतना फेमस है, केवल मतलब कि हमारे देश, हमारे भारत देश में नहीं, इतना प्रसिद्ध है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये नृत्य, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य का मतलब भाई, बिहू नृत्य है, आपको बता दूं मैं, लंदन ओलंपिक 2012 का जो लंदन में ओलंपिक हुआ था, नहीं लंदन कहाँ पर आपको पता होगा? लंदन कहाँ पर है? यूरोप का एक देश है जिन्होंने अपने हमारे ऊपर क्या किया था? 200 लगभग 200 सालों तक शासन किया था। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी तो है इंग्लैंड कह देते हैं इसको। लंदन ओलंपिक में इसको ओपनिंग सेरेमनी में, देखो क्या होता है, ओलंपिक होता नहीं जब, तो ओलंपिक सेरेमनी में कुछ इनवाइट किया जाता है, कुछ महान कलाकारों को, कुछ ऐसे प्रभावित करे जो खिलाड़ियों को प्रभावित करे। तो इस नृत्य को भी, बिहू नृत्य को भी मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नृत्य दिखाने का अन्य देशों को। समझ रहे हो बात? लंदन ओलंपिक में ये बिहू नृत्य प्रदर्शित किया गया ओपनिंग सेरेमनी में। समझ रहे हो बात? समझ में आई ना? आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। और देखो फिर आता है बिछुआ। इसका दूसरा नृत्य क्या है? बिछुआ। और तीसरा नृत्य क्या है? नागा नृत्य। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई नागा नृत्य। जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसके किसको समर्पित है, क्यों मनाया जाता है। समझ रहे हो बात? देखो नागा नृत्य नहीं, जो देखो समझो बात, असम का जो नागा नृत्य है नहीं, वो क्या है कि वो नागों के द्वारा, मतलब कि वीर योद्धाओं के द्वारा वो नृत्य किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है? ये अपनी वीरता को दर्शाने के लिए नागा नृत्य किया जाता है। समझ में आई बात? एक नट पूजा भी है। क्या है? एक नृत्य नट पूजा भी है। क्या कहा मैंने? एक नागा नृत्य और एक क्या है? नट पूजा। और इसके अलावा और भी नृत्य हैं इनके, जो कि खेल गोपाल। क्या कहा मैंने? और भी नृत्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहां पर लिख रहा हूं। खेल गोपाल, एक तो खेल गोपाल है जो कि भाई ये नृत्य है ना, जो असम की जो नृत्य है, इनमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया जो कि हर बार पूछे जाते हैं। बिहू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिहू के बाद एक प्रश्न बन जाता है, इसको ऐसा कौन सा नृत्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया? भाई बिहू नृत्य है। कौन से ओलंपिक में? 2012 के लंदन ओलंपिक में। समझ रहे हो बात? समझ में आएगी ना? आइए, आशा करता हूं सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने कि बिछुआ नृत्य हो गया। देखो नाम से थोड़ा ट्रिक यूज कर लिया पा। देखो बै बिहू, बै से बिछुआ, न से नागा नृत्य, न से नट पूजा, खेल से खेल गोपाल, लय और छठा और कली गोपाल। समझ रहे हो बात? ट्रिक से याद कर रहे हैं हम थोड़े बहुत, जहां पर ट्रिक लगी वहां पर ट्रिक कर दी। तो ये हो गया हमारे 2 प्रदेश जहां पर इंपॉर्टेंट नृत्य है। ठीक है, समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो मैं बार बार क्यों कर रहा हूं कि मैं यहां से जाके ऐसे देखता हूं, कभी रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई। मतलब कि कई बार क्या होता है, मैं पढ़ाने में लीन हो जाता हूं और वीडियो बाद में बंद हो जाती है, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचें कि भाई ये कहाँ पर चला जाता चलती वीडियो में। मैं चेक करता रहता हूँ वीडियो चल रही है कि ना चल रही है। ठीक है, अगला नृत्य करेंगे हम असम के बाद छत्तीसगढ़, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के करेंगे। रफ कर दूं? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक है भाई, ये ऊपर वाला रफ कर रहा हूं। ठीक है, कई नृत्यों के समर्पित बनाया, मतलब कि कई नृत्यों के हमें नाम से ही पता चल जाता है। समझ रहे बात है? मुखौटा नृत्य, दूसरा युद्ध नृत्य। देखो नाम से पता चल रहा है आपको,
तीसरा पोंग। देखो पोंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोंग पूछ लेते। पोंग नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये नहीं, एक मौसमी नृत्य माना जाता है। मौसमी नृत्य का मतलब भाई, मौसमी नृत्य एक ऐसा नृत्य किया जाता है अरुणाचल के किसानों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य कब कि जब भाई वो किसी मौसम फसल को उगाते हैं, मतलब फसल के बीज बो देते हैं और उनके मौसम की अच्छी कामना करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ये कौन सी फसल के समय किया जाता है? ये भाई ये धान की फसल के समय किया जाता है, धान की फसल के समय किया जाता है। समझ रहे बात? समझ में आई नहीं भाई? अरुणाचल प्रदेश में जो पोंग नृत्य है वो कब किया जाता है भाई? वो कब किया जाता है? समझ में आई बात? समझ में आई नहीं बात? और अगला नृत्य है हमारा पोपीर नृत्य। क्या नृत्य है? पोपीर नृत्य। और अगला नृत्य है हमारा लायन एंड पीकॉक नृत्य। लायन एंड पीकॉक नृत्य। समझ में आई बात? आशा करता हूं। मुखौटा नृत्य तो आपको पता ही है, मुखौटे पहनकर ये नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और छालो नृत्य भी है, बोडो नृत्य भी है। समझ रहे हो बात? ये बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। जो इसके यहां बता दूं आपको, ये छालो और बोडो, ये नहीं बोडो जनजाति। बोडो एक जनजाति है, वहां की जनजाति द्वारा किया जाता है। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये नृत्य है भाई कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश की। मैं एक बार और रिपीट कर दूं थोड़ा भाई। क्या पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में? हमने पहले पढ़ा मुखौटा नृत्य, ठीक है। दूसरा पढ़ा युद्ध नृत्य। तीसरा कौन सा पढ़ा है भाई? पोंग नृत्य। पोंग नृत्य किसके मतलब क्यों किया जाता है भाई? किसके उपलक्ष्य में किया जाता है? ये धान की फसल की अच्छी कटाई के लिए भाई, अच्छे मौसम के लिए, जो कि धान की फसल नहीं अच्छी हो जाए उसके मौसम के लिए करने के लिए क्या करते हैं? पोंग नृत्य करते हैं। समझ में? इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। पोपीर नृत्य, लायन एंड पीकॉक नृत्य, और अगला छठा है छालो नृत्य। समझ में? छालो नृत्य, छालो नृत्य। सातवां है बोडो। बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। ये बोडो जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया। अगला करेंगे हम बिहार का नृत्य। बिहार का तो अजीब से नाम है, आप देखियो, ध्यान से देखियो, समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया वो। देखो हो गया नहीं क्लियर? जो चीज समझ में नहीं आई ना, कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख देना। हम इसके पीवाईक्यू भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो भाई। पीवाईक्यू जरूर लगाएंगे इसके थोड़ा। हाँ बस मंडे तक आपकी क्लास रेगुलर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मंडे तक जो भी सामान आना है ऑनलाइन, जो भी आना है वो आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? अगला है हमारा भाई बिहार का। ये रफ कर रहा हूं। एक मिनट। बिहार नृत्य। देखो बिहार में कौन कौन से नृत्य है? एक तो हमारा पावरिया, दूसरा है जाट जटिन। देखो ये बताता हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। देखो जाट जटिन नृत्य में क्या होता है? जाट और जाटनी, जाट व जाटनी का प्रेम का नृत्य, मतलब कि ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें जाट और जाटनी के प्रेम को दर्शाया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है? जाट और जाटनी के प्रेम को दर्शाया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। समझ रहे बात? समझ में आई नहीं बात? कचरी नृत्य, अभी लिख दूं मैं साथ में, कचरी नृत्य। समझ रहे हो बात? उंगलियां नृत्य। एक मिनट थोड़ा रुक। जर्नी, और पांचवा पाइक का नृत्य। पाइक का नृत्य ये हमारे बिहार के नृत्य। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा है इनके नृत्य। समझ रहे हो बात? जर्नी नृत्य भी है, और कई जर्नी को झूम भी कह देते हैं, मतलब समझ रहे हो बात? झूमर नृत्य जर्नी को, यहाँ का जो जर्नी नृत्य है नहीं 6th, उसको झूम नृत्य के समान माना जाता है। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। कजरी नृत्य, जर्नी नृत्य, पाइका नृत्य, पावरिया नृत्य। आप देख रहे हो, एक बार देख रहे हो तो भाई इसमें देखो जाट जटिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्नी नृत्य 2 बार लिख दिया भाई, जर्नी नृत्य हमने। एक मिनट, इसकी जगह एक और नृत्य लिख लो, डोमकट।
डोमकच नृत्य। ठीक है, समझ में आई बात क्या कर रहा हूं मैं? ये नृत्य है हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर? ये ऊपर वाला रफ कर दो नहीं? अगला पढ़ेंगे हम 5th छत्तीसगढ़ के नृत्य। इसके नृत्य है हमारा पहला कर्मा। देखो एक बात समझो, जो मैं ये नृत्य बता रहा हूं, नहीं जो नृत्य आपको बता रहा हूं मैं, ये नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो बात है? क्या कर रहा हूं मैं, जो आपको नृत्य बता रहा हूं नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नृत्य तो बहुत ज्यादा है। पाली और टपाली, फॉर द टपाली। देखो नाम जुड़ते हैं नहीं एक आध हो, कर्मा, डगाली, पाली, टपाली, डगाली, पाली, टपाली, नाम है नहीं किसका है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ भाई, एक बार डगाली, पाली, टपाली, तीनों भाई लगते हैं एक दूसरे। देखो हटके पढ़ दो भाई, डगाली, पाली, टपाली, कर्मा, ये हमारे किसके हैं? छत्तीसगढ़ के नृत्य। और थराथरी हो गया, चंदेली हो गया, और एक हमारा होता है भाई इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, झूमर नृत्य। झूमर तो कई प्रदेशों का नृत्य है, झूमर नृत्य। और डोमच नृत्य, कौन सा नृत्य? डोमच नृत्य। समझ रहे हो बात? चंदेनी मतलब भाई इस तरह के नृत्य है जिनका नाम भी अजीब अजीब है। समझ रहे हो बात? करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये चंदेनी। और सातवां हमारा सुआ नृत्य। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नृत्य। ठीक है, इनमें से कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब छत्तीसगढ़ में से, लेकिन पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कर दूंगा आपकी बार, यहाँ पर जगह है नहीं। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा हरियाणा ले आऊँ या गुजरात, पहले गुजरात करवा दी। ठीक है, गुजरात कर भी। छठा राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात का तो शायद पता है आपको, पहला है गरबा, डांडिया। देखो आपको पता हो तो गरबा नृत्य क्यों मनाया जाता है? गरबा नृत्य है नहीं जो, वो गरबा नृत्य गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। गरबा नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। ये कब किया जाता है? ये नहीं नवरात्रों के समय पर किया जाता है, जब मतलब कि 9 दिन तक लगातार, 9 रातों तक जब नवरात्रे चलते हैं नहीं, आपको पता हो तो दशहरे से पहले जो नवरात्रे 2 बार आते हैं, आपको पता साल में, जब ये गरबा नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य किया जाता है दुर्गा पूजा पर, एक त्योहार के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में। भाई गरबा नृत्य तो पूरे मतलब कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वो डांडिया नृत्य भी भाई ये दुर्गा पूजा के समय किया जाता है। जो ये 2 डंडी होते हैं, डंडी प्रकार की होती है, इतनी छोटी छोटी, ऐसे करके नाचते हैं। ऐसा माना जाता है ये 2 डंडी होती है नहीं, जैसे ही मान लो 2 डंडी है ये लकड़ी की, तो इन डंडियों को माता दुर्गा की तलवार मानी जाती है। समझ लो बात? क्या कहा मैंने? डांडिया नृत्य में क्या कहा? ये जो माता की क्या मानी है? माता की वो मानी है तलवार के मां। समझ रहे बात? तीसरा लास्या नृत्य है। चौथा टफनी नृत्य है। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया ये, रासलीला नृत्य। ये है हमारे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया भाई क्यों है। अगर पूछा जाए तो डांडिया नृत्य किस देवता को समर्पित है? डांडिया नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो आप क्या कहेंगे भाई? दुर्गा माता को समर्पित है। किसको समर्पित है? दुर्गा माता को। समझ में आई? किसको समर्पित है? दुर्गा माता जी को समर्पित है। ठीक है, गरबा किस समय पर किया जाता है? लगभग सबसे ज्यादा गरबा भाई, सबसे ज्यादा जो गरबा मतलब कि नवरात्रों के मध्य किया जाता है। 9 रातों लगातार, हर रोज मतलब किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अगला है हमारा भाई 7वां हमारा हरियाणा। हरियाणा का तो आपको पता ही है। पहला है हमारा डफ नृत्य, दूसरा है हमारा लूर नृत्य, तीसरा हमारा देखो एक रासलीला नहीं, रासलीला हमारा भी है। इसमें हमारा क्या माना जाता है रासलीला में कि जो
जो श्री कृष्ण जी है नहीं, कृष्ण जी और राधा जी का प्रेम की कहानी है वो ये रासलीला में दर्शाई गई है, मतलब उस नृत्य के द्वारा। ठीक है। चौथा है हमारा धमाल नृत्य। धमाल नृत्य ऐसा माना जाता है सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल, क्योंकि ये क्या है, महाभारत के समय से चलता रहा है, महाभारत के समय से चलता रहा है। समझ रहे बात? समझ में आई बात नहीं? और पांचवा हमारा गुग्गा नृत्य। देखो आपको बताऊं, गुग्गा नृत्य, गुग्गा जी महाराज जो आप माने जाते हैं, जो ये शुरुआत कब की गई, मतलब इनकी शुरुआत कैसे हुई गुग्गा नृत्य की? ये इनको छड़ी नृत्य भी कहते हैं। छड़ी नृत्य, क्योंकि जो गुग्गा जी की आप आम भाषा में कहते हैं गुग्गा की छड़ी लेकर पुरुष करते हैं नृत्य, गुग्गा नृत्य पुरुष करते हैं, गुग्गा की छड़ी लेकर डांस करते हैं, मतलब नृत्य करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं बात? ये गुग्गा नृत्य में आते हैं। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। रफ कर दूं? ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या तो आए हैं या आ सकते हैं। समझ रहे हो बात? समझ में आई नहीं? लगभग हम और करेंगे जितने भी हो सके। और हम जो बच गए, जो जितने भी राज्यों के शास्त्रीय नृत्य रह गए नहीं, भरतनाट्यम रह गया जैसे तमिलनाडु का, इस तरह के नृत्य हम क्या करेंगे? पीडीएफ फॉर्म में करेंगे, क्योंकि आपको बताया मैंने अभी कुछ ही दिन है, 1-2 दिन है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, समझ में आया बात? ये गया हमारे हरियाणा का। ठीक है, अब हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब का भी देख ले। एक रफ करना पड़ेगा, यहां से रफ कर दो। ठीक है, यहां से एक छठी नृत्य भी पूछ लिया जाता। भाई छठी नृत्य तो आपको पता है। छठी नृत्य कब किया जाता है? जब पशु कह रहा हूं मैं, शिशु का मतलब बच्चे का जन्म होता है, जब नामकरण किया जाता है, बच्चे के जन्म से छठे दिन के समय जब नृत्य किया जाता है, तो वो क्या होता है? छठी नृत्य करती है महिलाएं उस समय पर। समझ में आई बात? अब हमारा पंजाब राज्य, आपको पंजाब का तो पता ही है शायद, पर भी बता दो। बांगड़ा, आपको पता है ये तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बांगड़ा नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। धूम नृत्य और धूमल नृत्य है। दूसरा है हमारा धूमल नृत्य, और तीसरा हमारा डफ नृत्य। डफ नृत्य देखो यहाँ पर भी होता है, और हरियाणा में भी। हरियाणा में लिख दिया मैंने? हाँ लिख दिया। ठीक है, डफ नृत्य ये है भाई इनके प्रसिद्ध नृत्य। क्या कहा मैंने? बांगड़ा नृत्य, धूम नृत्य और डफ नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और धनकरा, लड्डी ये जैसे तो बहुत ज्यादा है, नुकुला। समझ रहे हो बात? क्या कहा मैंने भाई? मतलब कि ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, मतलब ये ज्यादातर ये पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, समझ में आई नहीं बात? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई डफ नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्यकार है, और ऑप्शन में आ जाए पंजाब, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन बी, ए और बी, डी आ जाए, तो दोनों में है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों में है। ठीक है, समझ में आई नहीं? सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा माना जाता है? हरियाणा में महाभारत के समय धमाल नृत्य माना जाता है सबसे प्राचीन नृत्य। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। अच्छा, और अगर मैं और करवाऊंगा नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, उसके माध्यम से फिर आपको परेशानी होगी। समझ रहे हो बात? तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको यही बताना था मुझे। ठीक है, अच्छा अभी 6 मिनट हो रही है, तो मैं आपको एक और करवा दूँ, कुछ राज्य और करवा दूँ। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कर दो। हमारे छोटे छोटे राज्य भी है जिनमें बहुत इतने ज़्यादा फेमस राज्य, मतलब इतने फेमस नृत्य नहीं है, तो भाई उनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमें किस में से देखने को मिलते हैं? एक तो तमिलनाडु के जितने राज्य के नृत्य हैं उनमें वो भी करेंगे हम। समझ रहे हो बात? तो आज के लिए बस इतना ही कर ले। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा आपको, मतलब क्योंकि ये पढ़ना भी तो है, ये ज़्यादा याद भी तो करना है। देखो हम क्या करेंगे इसके 2 दिन बाद, भाई आपको पता है कल क्या करेंगे हम? कल भाई इसके PYQ लगाएंगे। ठीक है, जो पढ़ा है हमने उसके PYQ लगाएंगे, और जो राज्य रह गए हमारे, तमिलनाडु रह गए, नागालैंड रह गया, मतलब कई राज्य रह गए जो हमने पढ़े नहीं है, वो हम PYQ में पढ़ेंगे। और जितने भी हम टॉपिक करेंगे स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक करेंगे वो PYQ फॉर्म में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे? PYQ फॉर्म में, चाहे वो नृत्य की बात हो या वाद्य यंत्रों की बात हो। ठीक है, चाहे वो मुद्रा की बात हो, चाहे वो ओलंपिक खेलों की बात हो,
चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हो, समझ रहे बात है, ये टॉपिक आते ही नहीं स्टैटिक में, ठीक है। चाहे वो सैन्य अभ्यास हो, सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और अन्य देशों के बीच में, भाई आपको ये बहुत ज़्यादा पढ़ने ज़रूरी है, क्योंकि एक न एक परसेंट तो ज़रूर आता है इनमें से। और अन्य जो भी जो करंट टॉपिक है जो स्टैटिक में जुड़ते हैं, समझ में आए बात। जो प्रथम क्या है, प्रथम महिला कौन है, प्रथम पुरुष कौन है, ये भी पढ़ेंगे हम, ये भारत की, ठीक है, ये पुरुष हो गया, ठीक है। प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम महिला कौन है, समझ में आई बात। ये कई टॉपिक है जो स्टैटिक में कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, पीवाईक्यू फॉर्म में करेंगे। और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगा मैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके माध्यम से पूछा भी जाता है, वो हम पीवाईक्यू फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक, मतलब ये बात समझ में आई हो। और कई दोस्तों का, मेरे दोस्तों का कहना था कि भाई इंडिया करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर्स, देखो मैं शुरुआत करवाऊंगा, आपको बता दूं मैं, ये भी भाई ऑप्शन टाइप फॉर्म में होंगे। देखो मैं बता दूं कब से करवाऊंगा, ये मैं मंडे से जो ये मंडे आएगा, इस मंडे से मैं शुरू करवा दूंगा, ठीक है। आपको आप कमेंट बॉक्स में एक काम करना, कमेंट बॉक्स में क्या करना, आप टाइम दे देना क्लास का, भाई किस टाइम आप फ्री हो और किस टाइम आपकी क्लास हो सकती है, जो आप उसको पढ़ सको, उसको देख सको। समझ में आई बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए। पहले हम स्टैटिक को और जो इंडिया करंट अफेयर उनको साथ साथ में क्लियर कर देंगे, फिर बाद में हम पढ़ेंगे क्या, अन्य के पीवाईक्यू, जो भी आपको होगे अन्य टॉपिक, जो भी कमेंट बॉक्स में आप कहोगे, भाई जो भी जिसको समझ में नहीं आया जो टॉपिक, वो कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। जो गलती हुई हो, मतलब आपको जो समझ में नहीं आया हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। अन्यथा आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया मैं, अभी बंद करने वाला ही था मैं क्लास, लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, आपको पता, उसकी तैयारी करिए बहुत अच्छी तरह। उसका एग्ज़ाम आपको पता है अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआत में हो सकता है, ठीक है। नहीं भी होगा, नहीं आपको पता है। और मतलब कि करंट एग्जाम्स भी तो आने लग रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप डी कौन सा, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी का तो शायद आपको रोल नंबर आ गया होगा, उसका एग्जाम भी हो गया, समझ रहे हो बात। अन्य कई एग्जाम्स है जिसकी आप तैयारी भी कर सकते हो, और उन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। ये उनमें भी मतलब उनमें भी हो जाएगी। और बात रही हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके का करूँगा जब कहेंगे, जब करवाएंगे, जब आप कहोगे। इसके लिए तो आपको पता है सबने ही लगभग हरियाणा जीके पढ़ी हुई है, केवल पीवाईक्यू फॉर्म में उनको लगाना रह रहा है, मतलब उनके क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। हमारा कोर्स, हमारा बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मानियस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं ये कहना भूल जाता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है कहना, क्योंकि इसी के तहत तो आप हमसे जुड़ पाएंगे, हमारी फैमिली में एक नए मेंबर के तहत, एक नए सदस्य के रूप में जुड़ पाएंगे। बस इतना ही कहना था आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।